There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी यूथ, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सेहतमंद होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास है, इसलिए कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है और ये बिज़नेस मार्केट में आपको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे पास इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं? आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास इस टाइम मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आ रहे हैं जो कि ऑटो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो आ रही हैं जिसमें आपके पास मेजर पोटेंशियल नेम जो हैं वो उसमें एमजी है, हुंडई हमारे पास दोबारा आ गई है, हमारे पास किया दोबारा आया है, हमारे पास प्रोटॉन आ गया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ नई कंपनीज आने से आप देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। हमारे पास पहले असेंबलर जो थे वो गिनती के 2 से 3 थे। अब वो 3 की मोनोपोली तोड़ी है इन 3 से 4 कंपनियों ने जो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा क्या काम हो सकता है कि जो न्यू जनरेशन के लिए और नए एंटरप्रेन्योर के लिए सूदमंद हो या कि उसके काम आ सके। वो मेरी स्टडी, मेरी रिसर्च ये थी कि इस टाइम जितनी हम नई गाड़ियाँ देख रहे हैं मार्केट में आते हुए, ये अभी सारी इंपोर्ट होके आ रही हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 2 साल 3 साल लगेंगे हर एक को अपना यूनिट स्टैब्लिश करते हुए। तो अभी फ़िलहाल ये इंपोर्ट आइटम्स हैं। अच्छा, इंपोर्ट आइटम्स जब होती हैं फिर उसमें एक इशू आता है कि उनके स्पेयर पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और हर जगह अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक्सपेक्ट हैं इस इंडस्ट्री के, कि हम इनमें से एक दो चीज़ें जो कि हमें समझ आती हैं हम कर सकते हैं, हम वो पकड़ लें। आज जो आपके साथ ने ये डिवाइस, ये गैजेट मैं लेके आया हूँ, ये है 3D स्कैनर। 3D स्कैनर क्या करता है जी? 3D स्कैनर स्कैन करता है किसी भी प्रोडक्ट को। अच्छा, इसमें मैं इसकी कॉस्ट भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कॉस्ट में कितनी को क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमें जो एज आ एंटरप्रेन्योर हमने काम करना है वो उसके लिए हमें किस क्वालिटी वाली या किस बजट वाली जो 3D स्कैनर मशीन है वो चाहिए। इसमें मैं आपको ये छोटा सा एक अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ इस टाइम काम करना है बम्पर्स और जाली पे। अगर आप देख लें ये जो नई जितनी भी गाड़ीज़ आई हैं, इनकी जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ आई हैं, इनके जितने भी इन्होंने लॉन्च किए हैं अपने यूनिट्स, इनमें अभी तक मार्केट में इनकी एसेसरीज़ अवेलेबल नहीं हैं। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि 2 साल लगेंगे, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसकी अलायंस इंडस्ट्री जो कि स्पेयर पार्ट से रेलिवेंट है ये डेवलप होंगी। अभी कोई भी इंपोर्टर इतनी इन्वेस्टमेंट इनके पार्ट्स में नहीं कर रहा और ना ही करेगा। वो भी वेट करेगा जब मार्केट में डिमांड जनरेट होगी उसके बाद। जैसे एमजी के बारे में है कि उसकी 1000 से ज़्यादा की बुकिंग हो गई है। इसी तरह हुंडई ने रिकॉर्ड तोड़ा अपना टैक्सन पे, और किया ने रिकॉर्ड तोड़ा अपना स्पोर्टेज की सेल्स पे। तो इस टाइम ग्रोथ इन ये जो न्यू एंटरप्रेन्योर न्यू कंपनीज आई हैं, रुझान कस्टमर का इनकी तरफ ज़्यादा है। होंडा, करोला, टोयोटा हमारा और सुजुकी, ये 3 रुल गई हैं। ये 3 वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने मतलब 70-70 साल से हमारी जड़ों में बैठी हुई हैं, और इन्होंने हमें गाड़ियाँ किस हालत में दी हैं या क्या गाड़ियाँ देते रहे हैं वो आपका और मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है बहुत सी चीज़ों में। तो अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये काफ़ी इनकी निस्बत बेहतर कंडीशन में, बेहतर फ़ीचर के साथ, सिक्योरिटी फ़ीचर के साथ हैं। तो इनके स्पेयर पार्ट्स यानी कि इन फ्यूचर अब इनकी मार्केट डेवलप हो रही है।
तो इनके स्पेयर पार्ट्स पे काम करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3D स्कैनर है जिसको ये ग्रिल स्कैन करते हुए आप देख रहे हैं। अब ये जो 3D स्कैनर है, स्कैनर की प्राइस बता दूं, ये स्कैनर की रेंज स्टार्ट हो रही है 76,000 से लेके तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ, 76,000 से लेके ये तकरीबन 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए तक ये स्कैनर है। अब जो 76,000 वाला जो स्कैनर है वो क्वालिटी वाइज और उसकी डेप्थ इतनी नहीं है। वो आप ये समझते हैं कि आप छोटी मोटी चीज़ों को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रोफेशनली आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो 7 to 8 लाख के दरमियान स्कैनर मिलेगा वो थोड़ा उससे क्वालिटी में बेहतर है, उसकी कवरेज थोड़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल इस इंडस्ट्री में आना है और आपने इनके बम्पर्स का और जाली ग्रिल का काम करना है, तो आपको सूट करती है तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो आपको स्कैनर मिलेगा। उसकी डेप्थ इतनी होगी कि वो आपकी ग्रिल जिसको आप स्कैन कर रहे होगे वो इतनी एक्यूरेसी में स्कैन करेगा कि आप उसकी वो परफेक्ट किस्म का आप उसका कॉपी कर लेंगे। वंस आपने डिज़ाइन कॉपी कर लिया, आप एक तो बिज़नेस आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि इसका जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं ना, इसकी सेकंड स्टेज है डाई मेकिंग। या तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो जो एक फ्यूल इंजेक्ट सॉरी आप देखते हैं नॉर्मली ये मशीन यूज़ होती हैं। यहाँ पे लाहौर में एक कंपनी है हाईटेक के नाम से, ये इंपोर्ट करते हैं ये वाली मशीन्स, जो कि दाने से आपकी प्लास्टिक की मुख्तलिफ़ आइटम्स बनाती हैं, जिसमें आप कुर्सी ले लें, ये अपना मुख्तलिफ़ चीज़ें ले लें, बाल्टी और इस तरह की जो प्लास्टिक की हमारी ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, मशीन के जो बॉडीज़ हैं वो बनती हैं। तो हमें इन जो बम्पर्स हैं, ग्रिल्स हैं, इनकी पहले तो डाइयाँ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इसमें दो एक्सपेक्ट हैं बिजनेस के। एक तो आप ये डिज़ाइन बनाएं और ऐसी पार्टी जिसके पास वो मशीन लगी हुई है जो कि मोबाइल में काम कर रहा है, मोबाइल ऑटोमोबाइल एसेसरीज़ में काम कर रहा है, आप उसके पास ले जाएं, उसे कहें जी मैं ये 3D सेल करना चाह रहा हूँ। आपकी ये 3D हार्डली आपके 2 प्रोजेक्ट्स में ही आप अपनी डिवाइस के पैसे पूरे कर लेंगे। आपकी ये एक 3D 5 लाख रुपए तक बड़े आराम से बिक सकती है अगर आपने इसका सही बाय ढूंढ लिया, यानी कि आपने उस बंदे को अप्रोच किया जो कि गाड़ियों की बम्पर एसेसरीज़, इंटीरियर का या बार का किसी न किस्म की चीज़ वो बना रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्लिप मैं हाईटेक वालों का भी इस वीडियो में डाल रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से ही ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। सेकंड, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाह रहे हैं। एक तो ये बिज़नेस हुआ कि आप सिर्फ स्कैन करें और आप जो है ना 3D लोगों को दें और वो आगे फर्दर उसकी डाइयाँ बनाएं और अपना बिज़नेस करें, तो आप यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप खुद अपना ही जो है वो प्लांट लगाएं। ठीक है, मशीन लगाने के बाद आपने डाई तैयार करवानी है, डाई 3D आपके पास है ऑलरेडी, तो आप डाई तैयार करवाएं। डाई तैयार करने के बाद आप यूनिक एक काम शुरू कर देंगे जो कि मार्केट में किसी और ने के पास ये मौका ही नहीं होगा, या वो ऑब्वियसली उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, इन मशीनों पे जो डाइयाँ यूज़ हो रही हैं ना, एक्चुअली वो भी चाइना से बनवाई जाती हैं। ये लोकल जो पाकिस्तान में हैं वो बहुत लिमिटेड, बहुत कम लोग हैं। कराची की साइड पे कुछ एक दो हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही कम है, रेयर हैं, आपको नहीं देखने को मिलते। ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसी किस्म की भी हमने गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की करनी होती है तो हम उनकी डाइयाँ चाइना से ही लेके आते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप या तो लोकल आपको मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप चाइना से वो डाई बनवाएं और उसके बाद आप सिंपल ये ग्रिल और ये बम्पर बनाना शुरू कर दें। तो ये समझ लें कि ये आप करोड़ों का कारोबार है, छोटा बिजनेस नहीं है। छोटे बंदे के लिए स्कैनर तक छोटा बंदा कर सकता है जिसकी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, कोई 2 मिलियन 3 मिलियन के अंदर काम करना चाहता है, वो स्कैनर की हद तक उसकी 3Ds बना के मुख्तलिफ ग्रिल्स, मुख्तलिफ गाड़ियों के बम्पर्स के इंटीरियर्स की 3Ds बनाए और वो इस तरह की इंडस्ट्री को सेल कर सकता है। वहाँ पे उसकी अर्निंग है। लेकिन अगर किसी ने इंडस्ट्री डेवलप करनी है, किसी ने कंपनी बनानी है,
तो फिर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 3D आपके पास जब स्कैनर आ गया, सेकंड स्टेप आप डाई बनाएं, थर्ड स्टेप में आपके पास मशीन बाई करनी है जिसमें क्या नाम है वो दाना जो है मेल्ट हो के उसकी शेप बनाएगा डाई के थ्रू। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ये आपको एक यूनिट लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपके लिए मार्केट ओपन है। आप 20, 30, 40, 50 बड़ी मार्केटें पाकिस्तान की देखें और ऑन डिमांड आप ऑर्डर लें, आपको पहले पैसे मिलेंगे, बाद में आप उन्हें माल दें। इस लेवल का ये बिज़नेस है और हाईली पोटेंशियल बिज़नेस है। इस पोटेंशियल बिज़नेस को अब आपने देखना है कि आपने किस तरीके से जो है इसको फर्दर लेके जाना है। मैंने आपको एक गाइडलाइन देनी थी, मेरे जहन में एक आइडिया कंसीव हुआ, एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं थी, मैं चाह रहा था इस प्रोडक्ट पे काम किया जाए। इस प्रोडक्ट की मैंने रिसर्च की। नोट करके अगर एक चीज़ जो है वो उसकी कास्ट आती है 100 रुपीज़ आती है जी। तो यहाँ पे इसकी कास्ट है तकरीबन 60। अच्छा, हाँ, मतलब में जो चाइना से सस्ता मिल रहा है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। कैसे बनते हैं, क्या क्या पार्ट्स बनाते हैं, ये इनसे जानते हैं। सर ये कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? Corolla 215 की इंजन शील्ड है, अच्छा। इंजन के नीचे लगती है। सही। ये एक साइड पे इंजन होता है, एक साइड पे गियर होता है। ये गियर के नीचे लगती है और एक यहाँ पे और ये बड़ा पीस है, ये इंजन के नीचे लगता है। सही। सर ये इसका कितना वजन होगा? ये तकरीबन इसका वजन जो है ये 1100 ग्राम है। अच्छा। इसका वजन जो है तकरीबन 600 ग्राम, सही। 650 ग्राम। तो ये पीपी मटेरियल से ही आप बना रहे हैं? सही सही सही। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये नीचे जो गाड़ी के होता है वहाँ पे ये फ्रंट ग्रिल से बोल। सही। ये फ्रंट ग्रिल है Corolla 212 की, 11 या 12 इसकी ये है, ये बिल्कुल सामने फ्रंट पे लगती है। सही। सर ये जो पार्ट्स हैं ये चाइना से भी इंपोर्ट हो रहे थे पहले? जी, चाइना से। अभी पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो आप सेम क्वालिटी में चाइना से अच्छी कीमत पे दे रहे हैं? नहीं, वो उससे तो चाइना से अगर ये इंपोर्ट करके अगर एक चीज़ जो है वो उसकी कास्ट आती है ना, तकरीबन समझ लें कि अगर एक 100 रुपीज़ आती है जी। तो यहाँ पे इसकी कास्ट है तकरीबन 60। अच्छा, मतलब में जो चाइना से सस्ता मिल रहा है और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। पिछले दिनों मैं एक वीडियो भी देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गाड़ियों के पार्ट्स नहीं बनते, तो ये देखें सर पार्ट्स भी बन रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे सामने ये पीछे एक बड़ी दियोक आमद मशीन लगी हुई है और बड़े बड़े मोल्ड लगे हुए हैं। ये हम आपको इंशाल्लाह विजिट करवाते हैं वीडियो में आगे। सर ये और क्या क्या पार्ट्स हैं? ये भी ग्रिल ही है? ये भी 211 की ग्रिल है। ये फ्रंट पे ये 3 पीसेज है, जो मैंने पहले रखा है। एक ये नीचे बम्पर में आती है और ये ऊपर उसके लगती है। सही। 3 सेट है, 3 पीस। अच्छा सर ये किस चीज़ का पार्ट ये है? होंडा का इंजन फेंडर की शील्ड है। अच्छा। फेंडर के अंदर की तरफ टायर के ऊपर जो है। सही सही। तो होंडा के भी पार्ट्स सामने आ रहे हैं? होंडा के भी पार्ट्स बना रहे हैं? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो ये लोकल बनवाए हैं आपने या चाइनीज़ है? कुछ लोकल है, कुछ चाइनीज भी है। इधर भी काम अच्छा है। अच्छा अच्छा, लोकल भी बना सही सही। तो आए जी आगे हम दिखाते हैं आपको कि मशीन चल रही है और क्या बन रहा है। वो बनाने का मौका मिलेगा। आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। वो एंटरप्रेन्योर जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गाड़ियों की बजाय आप उनके स्पेयर पार्ट्स में इस टाइम आएँ। स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस कभी भी डाउन नहीं जाता, क्योंकि हर वक्त इनकी डिमांड बनी रहती है। जो गाड़ी चाहे वो 10 लाख की है, चाहे वो 2 करोड़ की है, जब उसने रोड पे आना है तो खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। और एक्सीडेंट में आपकी मेन चीज़ जो डैमेज होती है वो बम्पर, आपकी ग्रिल होती है, जो कि हल्की सी हिट से भी डैमेज हो जाती है। तो इसके ये अक्सर ही डिमांड में रहते हैं बम्पर ग्रिल का बिज़नेस। आप इस तरीके से इस बिज़नेस में अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में मुझे इस पे ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि ये आइडिया आपको पसंद आया है। और अगर इसमें और आपके जहन में कुछ इस आइडिया को लेके फर्दर आगे कुछ है जो मैं समझता हूँ कि जो आपको आना चाहिए, मतलब आपको एक स्टार्टिंग लाइन बता दी है, तो ऑब्वियसली अब आपको एंड तक जो है उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लानी है। अगर आपके पास कोई आइडिया आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें और मैं हर कमेंट का ख़ुद जवाब दे